मेरे बिल्कुल छोटे छोटे आई लेसेस 3 दिन में ही घने और काफी लंबे हो गए हैं। मैंने बस एक खास तरीके से बनाई हुई इस रेमेडी का यूज किया है। यकीन नहीं होता है तो आप इस मैजिकल रेमेडी का एक बार इस्तेमाल करके देखिए। आपके बिल्कुल छोटे छोटे आई लेसेस, पतले पतले आईब्रो को ये सिर्फ 3 दिन में बहुत लंबा और घना कर देगा। किचन के सिर्फ 2 चीजें का यूज करके 3 दिन के अंदर आप भी अपने पलकों को बहुत ही ज्यादा लंबा घना बना सकते हो। लगभग 8000 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है जिनके आईलेसेस और आईब्रो बहुत ही पतले पतले थे, अब नेचुरली मोटे और भरे हुए लगते हैं। आपका फीडबैक बस यही है, मस्करा और आईब्रो पेंसिल की अब हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी औषधि आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगी जो सिर्फ 3 दिन में आपकी पलकों को बहुत ही ज्यादा लंबा और घना बना देगा। ये बिल्कुल नेचुरल और इफेक्टिव है, घर की चीजों से बनके तैयार होता है, तो आपके एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में बन जाएगा। इस रेमेडी की सबसे खास बात ये है कि ये बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती है जिनके भी पलके या फिर आईब्रो बिल्कुल भी काली नहीं है, घनी नहीं है, ये फिर लंबी नहीं है, तो आप सभी लोगों इसको इस्तेमाल करके अपने पलकों को लंबा और घना बना सकते हैं। ये 100% नेचुरल चीजों से बनी है, तो इसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलता है। आईब्रो और आईलैशेस को खूबसूरत होना भी आपका एक स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देता है और इसे अलग हटके लगता है। और ये बिल्कुल जानती हूँ कि हर एक लड़की की तमन्ना होती है तो अगर इसे सिर्फ 3 दिन लगा लिया तो रोज रोज के मस्करा आईलैशेस के तामझाम से छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपको 100% की गारंटी, अगर आपके आईलैशेस बहुत ही हल्के और बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं तो इसे अगर सिर्फ 3 दिन लगा लिया ना तो आपको नकली आईलैश की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके आईलैश की भी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाएगी। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि इसे बनाने और लगाने का तरीका अच्छे से समझना पड़ेगा। हमें सबसे पहले लौंग लेना है। आपको फूल वाले लौंग ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि इसमें ना पलके और आईब्रोज के हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के पावर होती है। नई बेबी हेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है जो कि आईलैश को नेचुरली लंबा और घना बनाता है। आईब्रोज को मोटा और पतली फील्ड बनाने में मदद करता है। बालों को ब्लैक, शाइनी और हेल्दी बनाता है। और बार भी इस्तेमाल कर लीजिए। इसका आयरन जो है वो कभी कम नहीं होते हैं, हर बार इसके आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। 20 से 25 लौंग लेने हैं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। इसमें बायोटिन और हेयर थिकनेस और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। हेयर को शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है तो आपके आईब्रो की मात्रा बहुत कम होती जा रही है, तो इसकी वजह से आपको आपकी मनचाहे आईब्रो की ग्रोथ या शेप नहीं मिल पाती है, तो आप इस रेमेडी को जब इस्तेमाल करेंगे ना मेरे बताए हुए तरीके से, तो आप देखेंगे कि आपकी आईब्रो बहुत ही घनी हो जाएगी। तो अगर आपकी भी आईब्रो की ग्रोथ बहुत कम है तो इसकी वजह से आपको लुक्स में ना वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती है जो आप चाहते हो, तो इसके लिए आपको फिलिप्स की सहायता लेनी पड़ती है। कई लोग तो इस रोज रोज के झंझट से बचने के लिए डाई कर लेते हैं ताकि परमानेंट फिल्स की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन मैं आपको बता दूं वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो कई बार तो ऐसे भी होता है कि हमें किसी के सामने इम्प्रेशन जमानी है और अगर हम फेस वॉश करेंगे तो हमारे चेहरे में वो आईब्रो फिल्स की पेंसिल की लिक्विड जो है जो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम फेस वॉश भी नहीं कर पाते हैं। ये भी एक टेंशन की बात होती है। जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है वो तो आईब्रो फील करने में शर्म महसूस करने लगते हैं और यार रोज रोज आईब्रो को फील करना एक झंझट के बराबर है। लेकिन इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लिया ना तो नेचुरली आपके आईब्रो जो मोटे होंगे और घने होंगे, ब्लैक शाइनी हो जाएंगे। अगर आईब्रो में बाल ही नहीं होते तो हम आईब्रो में चाहे जो मर्जी शेप नहीं दे पाते हैं। ये रेमेडी आपके पलकों और आईब्रो के लिए जादू की तरह काम करती है। जिन लोगों की भी पलके उम्र से पहले सफेद हो जाती है, फिर बड़ी उम्र के लोगों की पलके सफेद हो गई है, तो इसको इस्तेमाल से सिर्फ 3 दिन में आपकी पलके सफेद गई, तो उसके इस्तेमाल से सिर्फ 3 दिन में आपकी पलके सफेद हो गई तो काली हो जाएगी। घनापन यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा। लंबाई को ये बिल्कुल बूस्ट कर देगा। इसे ठंडा करने की जरूरत नहीं है, इसे गर्माहट के साथ ही कूट लीजिए। जिसके इसका पाउडर बना है बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी ये बन करके तैयार हुआ है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, गारंटी देती हूँ। अगर आप विश्वास नहीं होता आप अपने हाथों में लगा के देखिए। इसे बनाने का तरीका आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये 100% रिजल्ट की गारंटी मैं दे रही हूँ। तो इस पाउडर हमारा 1 चम्मच बन के तैयार हुआ है, तो हम इसमें 1 चम्मच बादाम का तेल मिक्स करेंगे। बादाम का तेल या फिर जो भी सामग्री इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो सामग्री आपके पास नहीं
है तो बेफिक्र होकर आप कमेंट करिए, फिर मैं आपको घर की ही एक सामग्री बता दूंगी जिसका इस्तेमाल इतना ही फायदा देगा। सुनिए, तेल की मात्रा इसमें ध्यान से ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमें इसका इतना ही लिक्विड है इससे बनाना है। और अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस शहर या किस गांव से वीडियो देख रहे हो, कि ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। तो अब हम इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई ना हमारे बालों में कलर देता है और स्ट्रॉन्ग रूट्स के फॉलिकल्स में जाकर मजबूती देता है, नए बेबी हेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, नेचुरली लंबा और घना बनाता है। पलकों को तो मस्करा लगा करके अपनी नेचुरल आईलैश को मारना बंद कीजिए, इसे लगाइए और अपने पलकों को न्यूट्रिशन दीजिए जिनकी उन्हें बचपन से जरूरत थी। अभी ये बनके तैयार नहीं हुआ है तो वीडियो को स्किप करके मत जाइए, गारंटी देती हूँ। अगर विश्वास नहीं हो तो आप इस वीडियो को पूरा इस्तेमाल करके देख लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आप इसमें हम बिल्कुल नेचुरली सामग्री मिलाएंगे। अब हम इसमें एलोवेरा जेल लेंगे, सिर्फ 1 चम्मच जेल लेना है आपको, ना ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल ही लेना है। कलरफुल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करिए। और अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली मिक्स करना चाहते हो तो इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट में एक टिप दूंगी, जिसके इस्तेमाल करने से आप इसे स्टोर करके भी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। इसमें कितने दिन स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है और इसे किस किस उम्र के लोग लगाएंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि फेक आईलैशेस यानी कि नकली आईलैश आप लोगों में से कौन कौन इस्तेमाल करता है और आप में से कौन कौन लोग ये रोज रोज तामझाम से छुटकारा पाने चाहते हैं। वादा करती हूँ कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद ना फेक आईलैशेस की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो रेमेडी हम बना करके तैयार कर रहे हैं ना, ये लगभग 20 ग्राम की मात्रा बनके तैयार होगी और इसके लिए ना जितनी मैंने मात्रा बताई है उतना ही लेना है। ये प्रोडक्ट की मात्रा रखना है, तभी आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप इससे ज्यादा या कम की मात्रा रेडी करने वाले हो तो आपको किन इंग्रेडिएंट का कितना इस्तेमाल करना है आप कमेंट करिए, तो मैं वहाँ से आपको बता दूंगी। अभी मैं इस्तेमाल करके भी दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले तो इसे स्टोर करने का तरीका समझ लीजिए। कांच के जार में ही इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताने के लिए प्लास्टिक का जार यूज किया है, पर आप को कांच का जार ही लेना है। स्टोर करके कई महीनों तक रख सकते हो, क्योंकि हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी टच नहीं दिया है, तो ये लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो। इसलिए हमने इसमें मार्केट का एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली इसमें मिक्स करते तो उसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते। इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं। सभी लोगों को पलके और आईब्रो ये सेहमी असर देता है। इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए। आईब्रो एवं आईलैशेस पे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसे मस्करा ब्रश से आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास या ब्रश नहीं है तो कमेंट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। फिंगर्स की सहायता से इसे अप्लाई नहीं करना है। जब भी इसे लगाना है तो ब्रश पे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसको ऐसे ही स्ट्रॉन कर लेना है। बहुत ही सारा लहर मोटा नहीं लगाना है। जब हल्का सा टच देना है तो चैलेंज करती हूँ इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। इसलिए मैं श्योर हूँ। तो सबसे पहले आप इसे अपने पलकों या फिर आईब्रोज पे मत लगाइएगा, आप अपने हाथ के किसी एंगल पे इसे 3 दिन तक लगाइए, उसी जगह पे अप्लाई करिएगा। 3 दिन के बाद जो आपका रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद चौंक जाओगे। आप भी इस रेमेडी को बनाने वाले हो तो जरूर कमेंट करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना विद सब्सक्राइब।